अगर मेरे रहते कोई भी किसी भी प्रकार की एग्जाम में कोई गड़बड़ी हुई है और उसका कोई प्रूफ देता है तो मैं अगले ही मिनट जम्मू कश्मीर छोड़कर चला जाऊंगा। दरअसल ये बयान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का है और उन्होंने अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में 47 से लेकर अब तक जो है वो बहुत सारी गड़बड़ियां एग्जाम में होती थी, लेकिन जब से एलजी प्रशासन आया है तब से केएएस के एग्जाम में जो है वो पारदर्शिता दिखाई दी है। और कोई भी अगर एक शख्स ऐसा कहता है कि केएएस के एग्जाम में जो अधिकारियों का नियुक्तिकरण हुआ है उसमें अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है, कोई फर्जीवाड़ा है, तो वो मुझे सबूत दे, मैं अगले ही दिन जम्मू कश्मीर छोड़कर चले जाऊंगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाल फिलहाल में जो जेकेएसएसबी द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया गया है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि जेकेएसएसबी के साथ जो कंपनी एपटेक इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है उस पर सवालिया निशान वो लोग उठा रहे हैं जिन लोगों ने ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी दी थी जिनमें से 47 लोगों को सिर्फ इसलिए सरकारी नौकरी से निकाला गया है क्योंकि उनकी आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्वस थे या फिर देशद्रोही गतिविधियों में वो लोग शामिल थे, इसलिए उन लोगों को नौकरी से निकाला गया। और वो लोग आज ये कह रहे हैं कि एग्जाम में फर्जीवाड़ा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि वो लोग जिन लोगों ने बैकडोर एंट्री करवाकर लगभग 1.5 लाख ऐसे लोगों को नौकरियां दी हैं जो आज सड़कों पर उतरकर लोगों को यह कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, एग्जाम में धोखेबाजी चल रही है। और साथ ही साथ मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि मेरे पास एक बच्ची आई और उसने मुझसे यह कहा, उसने मेरे को लड्डू खिलाया और कहा कि मेरे पिताजी एक सब्जी का ठेला लगाते हैं और सब्जी का ठेला लगाने के बावजूद हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन जब से मनोज सिन्हा एलजी जम्मू कश्मीर के बने हैं तब से लेकर अब तक जो है उसे भी नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी मिली है। और मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है किसी भी जगह पर तो उस पर जांच होगी, जांच पड़ताल में अगर दोषी पाया जाएगा तो चाहे जितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सीधा निशाना उन राजनीतिक दलों पर है जो इस समय ये कह रहे हैं कि जेकेएसएसबी और एपटेक को, खासकर एपटेक को जो है वो बैन कर देना चाहिए क्योंकि घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। इस प्रकार के आरोप जो हैं वो छात्र और ये नेता लगा रहे हैं। तो बदले में मनोज सिन्हा ने ये वार किया है कि वो लोग जिन लोगों ने आतंकवादियों को, जिन लोगों ने देशद्रोहियों को जो है वो नौकरियां दी थी, जो इन दोनों में मुलव्वस थे, लगभग 47 लोग, उनको नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाला गया है क्योंकि उनके लिंक्स जो हैं वो आतंकवादियों के साथ थे या फिर देशद्रोही एक्टिविटीज में वो लोग मुलव्वस थे, इसलिए जो है वो उनको नौकरियों से निकाला गया है। और साथ ही साथ 1.5 लाख ऐसे बैकडोर एंट्रीज जो हैं वो की गई हैं। और वो लोग जो हैं वो पारदर्शिता की बात करते हैं, वो लोग जो हैं वो फर्जीवाड़े की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। और मनोज सिन्हा का बड़ा बयान यह है कि अगर केएएस में किसी भी प्रकार की कोई भी घोटाला हुआ है या फिर फर्जीवाड़ा हुआ है, आपको लगता है कि उन लोगों को ये नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए थी, ये नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी और फर्जीवाड़े से उन लोगों को ये नौकरी मिली है, तो मुझे सबूत दीजिए, प्रूफ दीजिए, मैं अगले ही मिनट जम्मू कश्मीर छोड़कर चले जाऊंगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।